हमारे विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी जी पिछले 5 साल से। उन्होंने जो सरकार ना होते हुए भी जनता के लिए काम किए हैं, जनता की सेवा के काम किए हैं और जनताओं के सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता और हम खास तौर से व्यापारी उनका साथ देगा। वो फिर प्रचंड बहुमत से विधायक बनेंगे। मगर चाचा जी ने जो 5 साल कार्यकाल किए हैं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। किसी विधायक एक निष्पक्ष विधायक के रूप में है वो। चाचा जी ने जो अपनी छवि बनाई हुई है और पिछले 5 सालों में उन्होंने जो मेहनत की है, जो छवि बनाई हुई है, तो निश्चित है कि उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है, तो उसका जो प्रतिफल है निश्चित उन्हें मिलेगा। तो अपने ते जिला क्षेत्र में चाचा बढ़िया काम कर रहे, तो अब समीकरण कछु कही नहीं जा सकत की। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें बुंदेली बौछार से भरत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है और हम ही समय छतरपुर में हम चौक बाजार में ही समय और इतने हमारे संगे कछु व्यापारी हैं। जान रहे व्यापारियों की का राय है चुनाव को लेके, का समीकरण बन रहा है इस बार छतरपुर में। विक्की नाम दो। भाई जब चुनाव आ गए हैं और का ही बार समीकरण अबे तो कछु नहीं कही जा सकत। कैसे देखो, चाचा ने भी बढ़िया काम करे हैं और मोदी सरकार जो अपने ते की चल रही, आजकल जो योजना चला रहे भी बहुत अच्छी चला रहे हैं, तो केंद्र से भी बढ़िया काम हो रहा है और अपने ते जिला क्षेत्र में चाचा बढ़िया काम कर रहे, तो अब समीकरण कछु कही नहीं जा सकत की। है वैसे व्यापार आप बाजार मार्केट में बैठी, आपके पास आदमी है आज जात रहा, तो का लग रहा हो समीकरण वैसे की करो जाना। अबे तो बाजार में कछु ऐसो हलचल रही हैं कि एक तरफा कोनो की लाने कही जा सकत, लेकिन हाँ उस समय तक हो सकत कि समीकरण बने कोनो की। अबे कोनो तो समीकरण तो एक तरफा तो मुश्किल है कि बता दें अपन कि ये जीत रहे या वो जीत रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, पर इस बार समीकरण थोड़ा अलग है। वर्तमान विधायक की कामकाज से खां आप कैसो देख रहे हैं अब 5 साल? ठीक है, कामकाज बढ़िया है, उनका भी काम अच्छा रहा, विधायक जी का काम अच्छा रहा, ठीक है, बढ़िया है। हमारे विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी जी पिछले 5 साल से। उन्होंने जो सरकार ना होते हुए भी जनता के लिए काम किए हैं, जनता की सेवा के काम किए हैं और जनताओं के सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता और हम खास तौर से व्यापारी उनका साथ देगा। वो फिर प्रचंड बहुमत से विधायक बनेंगे। चाचा ने का काम ऐसे करा था? चाचा ने जब सरकार थी तो उनने प्रयास किए। बाजार में सबसे बड़ी बाथरूम की समस्या थी, शौचालय नहीं थे यहाँ। पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार में बाजार में पेशाब घर नहीं थे। उनने शहर में 4 बाजार के चारों तरफ 4 पेशाब घर बना के दिए। यहाँ पर ये अपने निजी खर्चे से 1 रुपये में उनने भरपेट भोजन के लिए चाचा की रसोई के नाम से चलाई, जो पिछले 2 साल से संचालित है। जब शहर में पानी की समस्या थी उनने टैंकर अपने पैसे से चलवाए। जब कोरोना काल था तो उनने अपनी ऑक्सीजन बैंक चालू किया। जब पेड़ों की ज़रूरत थी तो वृक्ष बैंक बनाए। उनने कोरोना काल में घर घर अपने ड्यूटी निभाई और एक एक घर में उनने कांटेक्ट किया किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। उनने किटें बंटवाई, उस समय सैनिटाइज पूरा शहर अपने पैसों के अपने टैंकर से सैनिटाइज कराया। हर सुख दुख में एक विधायक से जो आज अपेक्षा करता है, हर आदमी के साथ वो खड़े रहे और हमेशा सबके साथ रहे हैं। इसलिए जनता एक विधायक से जो उम्मीद करती थी वो पूरे खरे उतरे हैं और निश्चित रूप से जनता भी उनके साथ रहेगी। छतरपुर में तो हमेशा से भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही महत्व रहा है, मगर चाचा जी ने जो 5 साल कार्यकाल किए हैं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। किसी विधायक एक निष्पक्ष विधायक के रूप में है वो। कोई चाचा जी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है कि चाचा जी ने किसी के साथ में गलत किया है। उनके बहुत अच्छे कार्य रहे, चाचा की रसोई और भी कई ऐसे धार्मिक आयोजनों में उनका बढ़ चढ़ कर भागीदारी करना। तो मेरे हिसाब से तो जनता को पुनः उनको सहयोग करना चाहिए। पार्टियों ना देखते हुए व्यक्तिगत चाचा को देखें तो चाचा का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कामकाज 5 साल के कैसे रहे चाचा? चाचा के कार्यकाल में सरकार उनकी नहीं दी, फिर भी चाचा लोगों के बीच में जुड़े रहे और चाचा ने हर लोगों के साथ में जाकर के उनके कार्य करवाए, लोगों का ध्यान रखा। बस यही बहुत अच्छे कार्य रहे उनके। महेंद्र अग्रवाल। क्या है अग्रवाल जी इस बार छतरपुर में क्या है चुनाव?
चुनाव का रुझान तो देखो सभी जितने भी मतदाता हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने नज़रिए से सभी को देखते हैं, लेकिन चाचा जी ने जो अपनी छवि बनाई हुई है और पिछले 5 सालों में उन्होंने जो मेहनत की है, जो छवि बनाई हुई है, तो निश्चित है कि उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है, तो उसका जो प्रतिफल है निश्चित उन्हें मिलेगा। जैसे उनकी रसोई है, रसोई इतने दिनों से चल रही है, मात्र 1 रुपया थाली में चल रही है, और इससे जो लोग भी वहाँ पर भोजन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सहूलियत मिल रही है, टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, हर चीज़ बचती है। तो उन्होंने जो सेवा जल के रूप में, भोजन के रूप में और भी जो और सेवाएं समाज के लिए या छतरपुर नगर के लिए देना चाहिए उन्होंने दी हैं, उसका प्रतिफल उन्हें जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद सलीम। कहा है सलीम भाई, कहा है चुनाव को लेकर छतरपुर में ई बार गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, कह तो नहीं सकत काऊ को, लेकिन इसे सभी सम प्रत्याशी खड़े हैं, जो अच्छे प्रत्याशी खड़े हैं, और जो पहले भी ललिता यादव खड़ी रहीं और अपने पज्जन चाचा खड़े रहे, इन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन संभावना नहीं कह सकते कोई जीत सकता है, लेकिन प्रत्याशी अच्छे खड़े हैं लोग जिन्होंने अपने शहर के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है, और अपने पज्जन चाचा रसोई और खाना पीना और गरीबों का सहारा। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।